हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं? देखो, सीबीटी 1 तो बहुत बच्चों का क्लियर हो रहे हैं, करीब करीब 1 लाख करीब बच्चे क्लियर होंगे सीबीटी 1। और अभी एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि सीबीटी 1 का रिजल्ट आया नहीं, आंसर की आ गई है। सीबीटी 2 कब होगा? तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सीबीटी 2 यार जैसे लास्ट टाइम या इस बार भी कई ऐसे पेपर हुए हैं जो सर 2 से ढाई महीने में वो मेंस करवा ले रहा है। तो कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, जिस पर आपको ज़्यादा मन लगाकर पढ़ना है? क्योंकि यहाँ पर पढ़ना तो बहुत ढेर सारा सिलेबस है, लेकिन उनमें से भी कुछ चुनिंदा होंगे। पहले हम वो चीज़ कवर कर लें, तब हम दूसरे चीज़ को कवर करें जो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ बता दूं, सेशन अगर बढ़िया लगे तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको एक बार पहले बता दें कि एग्जाम पैटर्न क्या है। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस आपका जनरल अवेयरनेस 15, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 और कंप्यूटर आपका 10। और एक चीज़ याद रखिएगा, इन्वायरमेंट चलो सिविल वालों के लिए तो यही है, सिविल वालों के लिए 110 हो गया। कंप्यूटर जरूर पढ़ लीजिएगा, कंप्यूटर को हल्के मत लीजिएगा सर, क्योंकि पता है कंप्यूटर में 10 में से मैं कहता हूँ 7 कोई सही किया, कोई 3 सही किया, बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। ओके, और एग्जाम के मेंस में ये अब मान लो कि एक एक नंबर का कंपटीशन आपका होने वाला है। तो यहाँ पर आपने अगर किया 7 नंबर लाए, जो कम पढ़ के गया 3 नंबर आए, तो कहीं ना कहीं 4 क्वेश्चन का तो लीड ले ही लिए। करंट अफेयर आप डेली पढ़िए, आधे आधे घंटे ही पढ़िए, डेली पढ़ते रहिए। सीबीटी 1 में आपने पढ़ा, लेकिन और भी अच्छे से पढ़ना, ठीक ना। और ये फिजिक्स केमिस्ट्री आपका हो गया। बाकी यहाँ पर मेनली तो इस पर फोकस करना। 150 में 110 यहाँ से आने, 150 में 110 यहाँ से आने, ठीक ना सर। चलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ कौन कौन से हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देते हैं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप देख लीजिएगा कि सबसे पहले ये, अब आप बताओ, इन्वायरमेंट में मैंने आपको एसिड रेन पढ़ाया है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पढ़ाया हूँ, टाइप ऑफ पॉल्यूशंस पढ़ाए हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटजी और बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, ये 10 नंबर वाले में मैक्सिमम चीज़ें, ओजोन डिप्लेशन, ये 10 नंबर वाले में मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से आपका कवर हो जाएंगी। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस चलेंगी, याद रखिएगा। इसके बाद भी ना आपकी क्लासेस चलेंगी यहाँ पर, ऐसा नहीं कि क्लासेस चलेंगी नहीं, बिल्कुल चलेंगी, इसकी अलग से चलेंगी। और लेकिन सिविल वालों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे सिविल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना चाहिए जरूर? सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपने सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये जितने ब्लू कलर से है ना, इनको जरूर पढ़ कर जाना है। एक बार टिक कर लेना। मैं इसी वजह से पूरा सिलेबस लेकर आया हूँ ताकि आपको समस्या ना हो। आप जैसे अपना सिलेबस देखें, इंपॉर्टेंट टिक लगा लें। सर सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी एक क्वेश्चन निकलवा लेगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपसे सीजी निकलवा लेगा, याद रखिएगा। ओके, बिल्डिंग मटेरियल में स्टोन, ब्रिक, मोर्टार, टिम्बर, इतना जरूर पढ़ लीजिएगा। ये तो बेसिक कवर है। और कुछ सब्जेक्ट जैसे बीएमसी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो करके ही जाना है, फुल करके जाना है। और जैसे कि कंस्ट्रक्शन सब्सट्रैक्ट छोड़िए, कंस्ट्रक्शन एंड सुपर स्ट्रक्चर में डोर और विंडो कर लीजिएगा, ये आपको पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया गया है। फ्लोर्स एंड आपका ये फिनिशिंग उनसे अभी छोड़ दीजिएगा। अभी मैं आपको केवल और केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ ना सर, क्या बता रहा हूँ? इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। अगला जैसे ग्राउटिंग, गुनिटिंग क्या है, इपॉक्सी क्या है, ये तीनों चीज़ें। क्रैक्स कितने तरीके का होता है, बिल्डिंग ड्राइंग में आप देख सकते हैं, प्लान किसको बोलेंगे, एलिवेशन किसको बोलेंगे, सिलेक्शन किसको बोलेंगे, तीनों में डिफरेंस आप जान लीजिएगा। कंक्रीट टेक्नोलॉजी पूरा पढ़ लीजिएगा, खूब इंपॉर्टेंट है, खासकर टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट का। वर्कबिलिटी से पढ़ लीजिएगा, वाटर सीमेंट रेशियो पढ़ लीजिएगा, ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। सर्वेइंग अगर बात किया जाए, कंपास सर्वेइंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल क्या है सर्वे का, ये इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जाता है कि होल टू पार्ट, ठीक ना, कि पार्ट टू होल, ये वाला। और दूसरा चेनिंग आप कर लीजिएगा, लेवलिंग पढ़ लीजिएगा, थ्योडोलाइट आपका आएगा, कर्व आपका आएगा, प्लेन टेबल सर्वे आएगा। जैसे प्लेन टेबल से पूछ लिएगा कि इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, बरसात हो रही तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, एलिडेट वगैरह यहाँ से पूछ लिया जाएगा सर। ओके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना जियो टेक्निकल की बात किया जाए तो जियो टेक्निकल में जो पहला यूनिट है, और पहले यूनिट में जो फॉर्मूला वगैरह दिया ना, वो पूरा का पूरा कर डालिए। पहली यूनिट सब ज्यादा है, कंपैक्शन कर लीजिएगा, कंसोलिडेशन कर लीजिएगा, परमेबिलिटी कर लीजिएगा, बस हो गया। हाइड्रोलिक्स में अगर आपका एफएम पढ़ने का मन ना करे तो मत करिएगा, ओसीएफ पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा, ये ओसीएफ पूरा पढ़ लीजिएगा। फ्लो मेजरिंग डिवाइस कौन कौन से, मतलब फ्लो को कौन कौन से डिवाइस हैं जो मेजर करता है, ठीक है ना, जैसे वेंचुरी मीटर हो गया, पिटॉट ट्यूब हो गया, ये सारा कुछ। इरिगेशन इंजीनियरिंग में हाइड्रोलॉजी जो है आपका, हाइड्रोलॉजी तो कर ले जाएंगे। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आप कर लीजिएगा, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कर लीजिएगा। पहला स्लोप निकालना, डिफ्लेक्शन निकालना, दोनों के रेशियो देख लीजिएगा। और आगे अगर स्ट्रक्चर में आपको बताऊं, स्लोप डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आता है आपके एग्जाम में, यहाँ लिखा नहीं लेकिन आपके एग्जाम में आएगा, इतना कर लीजिए।
और आरसीसी में तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि आरसीसी में सर आप ना वो कर लीजिएगा, आईएएस कोड जरूर पढ़ लीजिएगा। आरसीसी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा, आरसीसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा सर। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन में चूंकि रेलवे से है तो रेलवे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाईवे में आप जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे पढ़ लीजिएगा। हाईवे में क्या पढ़ लेना आपको? जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन एंड प्लम्बिंग। प्लम्बिंग छोड़ सकते हैं लेकिन ये वाला पार्ट पूरा तीनों पढ़ना होगा, सब ज़्यादा बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, एस्टिमेशन में यार 6-7 घंटे का, तो एस्टिमेशन पूरा कर लीजिएगा। तो यहाँ से मैं आपको जितना था ना सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया हूँ। एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, बीएमसी पूरा पढ़ना है, बीएमसी में कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना है। यहाँ तक बीएमसी चल रही सर। सर्वेइंग में जो भी बता दिया गया आपको, जियो टेक्निकल आपको बता दिया गया है, हाइड्रोलॉजी हो गया, और ट्रांसपोर्टेशन हाईवे। हाईवे में आपने ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेनली यहीं से क्वेश्चन आएगा। इन्वायरमेंटल आपको पूरा पढ़ना है और यह आपको पढ़ना। और अगर किसी भी तरीके की एडमिशन और एक्सपर्ट गाइडेंस की सलाह चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आरआरबी जेईई जो सीबीटी 2 का आपका है ना सर, वो जो सीबीटी 2 का है बैच, वो देखिए कब से, कल से स्टार्ट हो रहा सर। बस 1 मिनट सर। ओके, यहाँ पर आरआरबी जेईई जैसे आप सर्च करोगे ना, सफलता 3.0 आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। बगल में फाउंडेशन भी है सर। फाउंडेशन का मतलब कि ये 2024 नहीं 2025 को कवर करेगा सर। यहाँ पर अगर आपके पास पैसा है तो 1399 में इनरोल कर सकते हैं, और अगर डिस्काउंट चाहिए तो Y579 579 लगाओगे तो 1287 रुपये का पड़ेगा। यहाँ पर आपका टेक्निकल वर्सेस नॉन टेक्निकल दोनों बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा, साथ में रिकॉर्डेड वीडियो भी दे दिया जाएगा जिससे आप और भी मजबूत तरीके से पढ़ सकें। टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी यहाँ पर, ये सब कुछ हो गया। ठीक, अगर आपको लगता है कि सर महापैक अगर ले लेंगे तो भी बहुत अच्छा। ये फाउंडेशन 2.0 जो है ना सर, ये आपके लिए पता है क्यों जरूरी है? ये आपके लिए जरूरी है जो 2025 के लिए, लेकिन 24 वालों के लिए ये जरूरी है। हिंदी इंग्लिश दोनों बैच मिलेगा। अगर इन दोनों को कवर करना चाहते हैं तो महापैक ले लो आप, सिंपल सा Y579 और 3219 रुपये का पड़ेगा, जाकर इनरोल कर सकते हो। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया हूँ ना, रियली में बहुत इंपॉर्टेंट। आप प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा, आपको डिट्टो क्वेश्चन मैच कर जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर नए हमारे चैनल के अंदर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं आपके अपने बैच में 9 तारीख से, ठीक ना? बाकी 7 से भी स्टार्ट है, तो दोनों बैचेज में हम आपसे मुलाकात करेंगे। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।